गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, आज हम कक्षा 2 का हिंदी 1 पार्ट 10 सबक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का नाम सबक है, तो आपको सबक से समझ में आ रहा होगा कि यह किसी न किसी चीज़ से हमें सबक लेने के बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, ये एक कहानी है जो कि बंदर की, शरारती बंदर और पशु पक्षी के बारे में ये एक कहानी है। इस कहानी में आपको साफ सफाई से रहने का संदेश दिया गया है। हमारे चारों तरफ गंदगी एक भयानक समस्या है। इससे हमारे आसपास की हवा में बदबू फैल जाती है और कई सारी बीमारियां इस गंदगी की वजह से होती है। तो इस कहानी में सफाई के महत्व के बारे में समझाया गया है और उससे होने वाली समस्या और उसके हल के बारे में बताया गया है। बच्चों, वैसे भी आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आती हैं कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी रहने से हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं लगता और हमें उसकी बदबू से हमें कई समस्याएं होती है। इस पाठ में एक बंदर के बारे में बताया गया है जो कि चारों तरफ गंदगी फैलाता है और उस गंदगी से उसी को बहुत परेशानी होती है और उसके कारण उसे एक सबक मिलता है कि वह आगे से यह गंदगी नहीं फैलाएगा। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं कि इसमें किस तरह से गंदगी और उसके बचने के हमें उपाय बताए गए हैं। तो बच्चों, आपको भी पसंद नहीं होगी आपके आसपास जो गंदगी फैलती है। तो आपको कैसा लगता है जब गंदगी होती है? अच्छा नहीं लगता ना। साफ़ सुथरा रहना ही हमें अच्छा लगता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ के द्वारा कि कैसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नंदन वन में एक चिंपी नाम का बहुत ही शरारती बंदर रहता था। वह कई बार फलों को खाने के बाद उनके छिलके दूसरे पेड़ों की ओर फेंक देता था। एक दिन कालू कौवे ने चिंपी से पूछ ही लिया, क्यों भाई चिंपी, तुम इस तरह का कूड़ा क्यों फेंकते हो? तुम्हें पता नहीं है इससे गंदगी, बदबू और बीमारियां फैलती है। कालू की आवाज़ सुनकर कई जानवर जैसे खोकी खरगोश, रीटा चुईया अपने घरों से बाहर निकल आए। चिंपी बंदर कालू कौवे की बातें सुनकर भड़क गया और वह बोला, यह कूड़ा मैंने नहीं फेंका है। बंदर ने क्या बोला? झूठ बोल दिया कि यह कूड़ा उसने नहीं फेंका है और उसकी आवाज़ सुनकर कई जानवर बाहर निकल गए। कालू भी गुस्से से बोला, और कौन फेंक सकता है? कालू किसका नाम था? कालू एक कौवे का नाम था। और कौन फेंक सकता है तुम्हारे अलावा? हम सब खाने की तलाश में चले जाते हैं, तुम ही बस रोज यहाँ रहते हो। तंग आकर चिड़िया ने फैसला किया कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि हमें दूसरे पेड़ की ओर चली जाए। चिंपी खुश होकर बोला, वाह, तब तो इस पेड़ पर मेरा ही राज रहेगा। उसकी बातें सुनकर सभी चिड़िया बहुत दुखी हुई। कालू उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, जरा सब्र रखो, खुद ही एक दिन चिंपी समझेगा। मिलजुल कर और साफ सुथरा रहने में ही सबकी भलाई है। सभी चिड़िया ने कालू की बात मान ली। 2 दिनों बाद चिंपी मज़े से केला खा रहा था। आदत के अनुसार उसने छिलके को लापरवाही से नीचे फेंक दिया, जो उसी के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। चिंपी फिर छलांग लगाता और बाजार चला जाता। कुछ देर बाद चिंपी उछलता कूदता घर वापस आया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा, वह नीचे पड़े केले के छिलके पर पूरी तरह फिसल गया। धम से वह मुंह के बल गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसके सिर पर चोट लगी थी और खून भी रिसने लगा था। कौन फिसल गया केले के छिलके से? चिंपी बंदर, क्योंकि उसने वह छिलका
वहीं पर फेंक दिया था। और जब वह छिलके से जब मुंह के बल गिर पड़ा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसके सिर पर चोट लग गई और बहुत सारा खून भी उसके सिर से रिसने लगा। तो बच्चों, उसी के द्वारा फेंके गए छिलके से वो गिरा और उसी को चोट लगी। तो उसको यह समझ में आया कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और जो बंदर था उसने सभी से ये कहा था कि एक ना एक दिन जो कि ये बंदर है उसी को अपनी द्वारा की गई गंदगी से एक ना एक दिन उसे पछताना पड़ेगा और उसको कुछ ना कुछ सबक मिलेगा। सारे जानवरों ने मिलके ये सोच लिया था, क्योंकि वह किसी की बात तो सुनता नहीं था, तो उससे क्या होता था, उसी को परेशानी हुई। आगे सीखते हैं। सभी पड़ोसियों को चिंपी पर गुस्सा था, पर उसे कराहते हुए देखकर वे दुखी हुए। अब उसके पड़ोसी कौन थे? जो उसके आसपास रहने वाले पशु पक्षी जानवर, जैसे चिड़िया, खरगोश, चुईया, कौवा, ये सब कौन थे? उसके पड़ोसी। तो उसको जब दर्द से कराहते हुए उन्होंने देखा तो सब उसकी मदद के लिए पहुंच गए। चिंपी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप सब मुझे माफ़ कर दें। जब उसको समझ में आया तो उसने क्या किया? अपनी गलती की माफ़ी मांगी। आज मैं समझ गया हूँ कि गंदगी फैलाने का परिणाम बुरा ही होता है। तो बच्चों, गंदगी कौन फैलाता था? बंदर। जब उसको उस गंदगी फैलाने और उसके कारण जो उसे चोट लगी तो उसको उससे क्या सबक मिला कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद।